जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के बारे में, जहां पर 3 बड़े डिफेंस प्रपोजल को मंजूरी दी गई है। 10 जनवरी 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा करी गई थी। और यहाँ पर 3 बड़े कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई है, जिनकी लागत 4,276 करोड़ रुपए आकी गई है। यहाँ पर टोटल 3 प्रपोजल थे। 2 प्रपोजल इंडियन आर्मी के लिए और एक डिफेंस प्रपोजल इंडियन नेवी के लिए था। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रपोजल कौन थे और उनका क्या महत्व है। पहली बड़ी मंजूरी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दी है वो दी है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को। जी हाँ, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इनके लॉन्चर्स और दूसरे जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं जिनको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाना है, उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी गई है। अप्रैल 2022 में डिफरेंट रेंजेस और एल्टीट्यूड्स में हेलिना के ट्रायल्स को आयोजित किया गया था, जो कि पूर्णतया सफल थे। और अगर हम एक एस्टीमेट की बात माने तो इंडियन आर्मी को इस समय तकरीबन 500 हेलिना मिसाइल्स और तकरीबन 40 लॉन्चर्स की जरूरत है। प्रत्येक मिसाइल तकरीबन 1 करोड़ रुपए कॉस्ट करने वाली है। इंडियन एयरफोर्स भी हेलिना मिसाइल को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम LCS प्रचंड के नाम से जानते हैं, उसमें इन मिसाइल्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इच्छुक हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार जब ये मिसाइल्स का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकी जो यूनिट कॉस्ट है उसके कम होने की भी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हेलिना टैंक्स को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि एनिमी के जो हेवली आर्मर्ड टैंक्स हैं या दूसरी आर्मर्ड व्हीकल हैं उनको निशाना बनाया जा सके। ये मिसाइल कितनी घातक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का मौसम हो, ये एनिमी के टैंक्स को या दूसरे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको तबाह करने में कोई भी गलती नहीं करती है। इस मिसाइल की मिनिमम रेंज 500 मीटर्स की है, वहीं इसकी मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर की है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना टारगेट पर लॉन्च होने से पहले अपने इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से टारगेट को लॉक करती है और उसके बाद टारगेट को ध्वस्त करती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी जो टारगेट एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। वहीं इसके गाइडेंस सिस्टम में CCTV कैमरा को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से इसको जैम कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी मंजूरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा दे दी गई है। अगला बड़ा प्रपोजल जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी मिली है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल सिस्टम है, जिसको DRDO के द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। सितंबर 2022 में DRDO के द्वारा 2 सफल टेस्ट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के आयोजित किए गए थे और ये टेस्ट एक ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर की सहायता से किए गए थे। इस टेस्ट का आयोजन ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों फ्लाइट टेस्ट पूर्णतया सफल थे और जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे कर लिए गए थे। इसको लेकर के कहा जाता है कि 2023 की पहली तिमाही में ही जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसके डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये भारतीय सेना के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इसके मेन टारगेट एनिमी के ड्रोन्स हो सकते हैं, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट और उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसका प्राइमरी टारगेट होने वाले हैं। अगला प्रपोजल जिसकी मंजूरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा दी गई है वो भारतीय नौसेना की शिवालिक क्लास की शिप्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी है, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में प्रदान करी गई है। शिवालिक क्लास की बात करें तो इसे हम प्रोजेक्ट 17 क्लास के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स है जो कि इंडियन नेवी की सर्विस में है। ये वारशिप तकरीबन 6200 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आती हैं और इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च क्लब मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं, जिन्हें आने वाले समय में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से रिप्लेस किया जाएगा। इस समय इंडियन नेवी इस प्रकार की 3 वॉरशिप्स का इस्तेमाल करती हैं। तो ये कुछ बड़े प्रपोजल थे जिनकी मंजूरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा दी गई है और निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि इन प्रपोजल्स के फलीभूत होने के बाद इंडिया की जो ताकत है, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है और अंदेशा ये भी लगाया गया है कि आने वाले समय में कुछ और भी बड़े प्रोक्योरमेंट्स हैं जिनको यहाँ पर हरी झंडी मिल सकती है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।